नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आज से हमारी जैन सिद्धांत प्रवेशिका की क्लास चालू हो रही है। हम पहले इसके रचयिता कौन है, उनकी थोड़ी सी जीवन शैली देखेंगे। आपने यहाँ पे देखा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है आपको? अभी यही लिखा आ रहा है, जन सिद्धांत प्रवेश। हाँ, आ गया। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी। हम बहुत शॉर्ट में ग्रंथकार का जीवन वृत्त देखेंगे कि जो गोपाल दास जी, गुरुवर्य श्री पंडित गोपाल दास बरैया है, उनकी जीवन शैली, उनका वक्तृत्व कैसा था, वो क्या थे, उन्होंने किस हालात में ये लिखा। तो वो एक्चुअली एक एमपी मुरैना के में उनका ये हुआ था, जो कि जेनोलॉजी का अभ्यास जो था वो वहीं पे हुआ था। भारत में उन्होंने बहुत सारी माने जैन की शिक्षा चालू जो की है, जो जैन सिखाना चालू किया है, उसकी जो शुरुआत की है वो उन्होंने की है। उसमें तीन लोग थे, वर्णी जी थे, माणिकचंद कौंदे कौन कौनदेव थे, और गोपाल दास जी बरिया थे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको ये करती हूँ। बालक गोपाल दास जो थे, उनका जन्म भारत देश में उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर में हुआ था। वो 1867, अभी का जो अभी 2024 चल रहा है, वैसे 1867 में उनका जन्म हुआ था। वो उनका जो बाल्यावस्था थी, उसमें वो मंदिर धर्म उससे पूरे विमुख थे। जैसे जैसे वो माने 19 साल तक उन्होंने कुछ भी जैनोलॉजी में, जैनिज्म में कुछ भी पढ़ा नहीं था। जब वो राजस्थान में अजमेर में रेल स्टेशन पे काम करने गए थे, तब वहां पे उन्होंने श्री मोहनलाल जैन, उनकी प्रेरणा लेके जैन साहित्य पढ़ना चालू कर दिया था। तो उनके जीवन में वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और उन्होंने जेनोलॉजी पढ़ना चालू कर दिया। उन्होंने जब पढ़ना चालू कर दिया तो उनको थोड़ा सा पहले अध्ययन में कुछ कुछ मोहन लाल जी ने, जैन ने बहुत हेल्प की। फिर उसके बाद में उनका अध्ययन, उसके रहस्यों का जो भी सार हम्म। था वो उनको पता चल गया। फिर उन्होंने खुद से पंचाध्यायी, उसको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? आ रही दीदी, आ रही। हाँ, मैं एक बार म्यूट ऑन कर देती हूँ। हाँ, तो फिर उन्होंने जैनिज्म के सिद्धांत पढ़े, फिर उसके रहस्य उनको पता चल गए। फिर उनका अधिकांश उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन स्वयं किया था। फिर संस्कृत और अर्धमागधी भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको पता चला कि बहुत लोग उनको पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर उस भाषा से कोई ज्यादा अवगत नहीं है। इसीलिए उन्होंने जैन संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की, जो कि मुरैना में हुई थी, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे भारतीय
भारतीय वार्षिक दिगंबर जैन परीक्षालय भी खोला, जिससे वहां पे परीक्षा लेने के हेतु से ये जैनिज्म सिखाया जा रहा था। वो बहुत ही निस्वार्थी थे, उसके लिए उन्होंने माने शिक्षा प्रदान करना, एकदम ऐसे उसके लिए कोई वेतन या फिर जितना भी उसका जो मिनिमल रेंट रहता है उस जगह का, उतना ही वो लेते थे स्व के लिए, या फिर कुछ पैसा कमाने के हेतु से उन्होंने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया था। उनके बुद्धिमत्ता भी धर्म माने उसको सीख कर दूसरों को समाज के लिए एकदम सरल भाषा में लिखना, ये उनकी ये थी शैली थी। साधवादवादी वाराधी ऐसे उनको कहा गया था। फिर उन्होंने गोपाल दास जी ने क्या किया था कि मैत्र जैन मित्र नाम का एक परीक्षा पत्रिका प्रदान की थी, जिससे जो ऐसे मा, साप्ताहिक मासिक आता है ना, वैसे उन्होंने चालू किया था, जिसमें जैनोलिज्म के बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने लिखे थे। तो उससे समाज को उनके बारे में थोड़ा सा पता चल गया, और वो बहुत लोकप्रिय हो गई थी। उनके इस ग्रंथ में, उनके परिचय में, उनके स्वाभिमानी जो वो थे, या फिर उनकी एकदम सरलता, उसके बारे में दो छोटे से किस्से भी आए हैं कि जो वो ईमानदारी कैसे ये करते थे, लोगों से जानबूझ के पैसा लेना या फिर अपने हक के ज्यादा लोगों से कुछ भी लेना उनको कैसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बारे में दो किस्से हैं, वो आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे हैं। उनका ये था मंतव्य था कि पाप का प्रारंभ छोटे पाप से ही होता है, वही आगे जाकर बड़ा पाप रूप धारण करता है। तो उससे वो कहना क्या चाहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इतना सा तो छोटा सा बोल दिया मैंने झूठ, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उससे शुरुआत हो जाती है आगे बड़े बड़े पाप करने की। तो इसीलिए वो बहुत ईमानदारी से, सहजता से अपना जीवन बिताते थे। उन्होंने पंचाध्यायी बहुत अच्छे से बहुत लोगों को पढ़ाई है। उनकी सांसारिक जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलता भी आई है, लेकिन उनका जो स्वभाव, शांत स्वभाव, या फिर उनको जो जैनिज्म से जो मिला है, या फिर जैन सिद्धांत पढ़ने का रहस्य उनको जो पता चल गया है, उनसे ऑटोमेटिकली उनके जीवन में वो एकदम साधारण थे, मंदकशाही थे। उन्होंने जो मुरैना में स्थित संस्कृत विद्यालय जो स्थापन किया था, उसमें वो छात्र शिष्यवृत्ति जैसे देते हैं, वैसे ही वो बहुत सारे लोगों को, माने बच्चों को अमूल्य योगदान देते थे। फिर धार्मिक में भी वो धार्मिक दृष्टया ही उज्जवल चारित्र पालन करते थे, और पंच अणुव्रतों का पालन वो दृढ़ता से करते थे। उनके बारे में, उनकी आयु बहुत अल्प थी, 51 साल ही उनकी आयु थी, फिर उसके बाद उसका देहावसान हो गया। लेकिन उनको पता था कि उनकी आयु माने समाधि मरण उन्होंने साधा अपने स्वयं की इससे। तो उनको पता था कि मेरा अंतिम अभी आ रहा है, तो उन्होंने वो समाधि मरण खुद से बहुत अच्छी तरह से साधा। तो ये उनका जीवन परिचय था। आप एक बार इस पे थोड़ा सा पढ़ना, कुछ अगर लगता है तो आप पूछना उसके बारे में कि इसमें नहीं पता चला, या फिर उनके जो सादा जीवन था, उच्च विचार था, उसके बारे में कुछ कुछ अगर आपको ऐसा लगा कि उसके ये पता नहीं चल रहे वर्ड्स या मीनिंग, तो आप जरूर बताना। उनके परिचय में उन्होंने जो सिद्धांत, जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी, वो पहले तो बहुत बड़ी थी, कुल 600 में 671 प्रश्न थे उसमें।
फिर बाद में सामान्य जीवन के सामान्य पर्सन के लिए थोड़े से कम करके कुछ जिनका प्रयोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसे ये करके लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी वो बनाया गया। उसमें 165 प्रश्न है टोटल। उनकी एक शैली बहुत अच्छी थी कि वो एक प्रश्न पूछते थे, उसके उत्तर में ही अगले प्रश्न का थोड़ा सा हिंट थी। तो उसके वजह से ऐसे चेन रूप जो प्रश्न की एक चेन रूप प्रश्न चलते थे। तो वो पढ़ने के लिए आसान होता था और समझने के लिए भी बहुत अच्छा था। हम प्रथम अध्याय जो शुरुआत करने वाले हैं वो है द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, उसके बारे में हम इसमें से जानेंगे। हम इसका मंगलाचरण करते हैं, तब आप सभी आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम टू वे कम्युनिकेशन साध सकते हैं। धन्यवाद। हम मंगलाचरण करते हैं। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जो आपको पता है आप बोल सकते हो। जो आप इंद्रियों का दमन करते हैं उसे जैन कहते हैं। बहुत अच्छे। इंद्रियों को दमन करते हैं उसे जैन कहते हैं। कोई और बताना चाहेगा? ठीक है। तो जैन जो है, तो जैन उसमें हम तीन विवक्षा लेके बोल सकते हैं। नामधारी जैन, जैसे मैंने जैन कुल में जन्म लिया तो मैं नामधारी जैन हो गई। मुझे जैनिज्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जैन सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे माँ बाप या मैं जैन कुल में आई हूँ इसीलिए मैं जैन हूँ। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी जो है, जो द्रव्य जैन है। द्रव्य जैन माने जो जिन वचन जो बताए गए हैं, जैसे रात्रि भोजन त्याग है, पानी छान के पीना है, या अष्टमूल गुण पालन करना है, ऐसे जो चारित्र के धारी है, वो है द्रव्य जैन। और भाव जैन क्या है? तो भाव जैन है तीसरा, जो खुद को आत्मा जानता है। तो मैं खुद को आत्मा जानती हूँ क्या? तो आत्मा माने क्या होता है, कौन है ये आत्मा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो हो गया जैन। तो जैन को हम इस एंगल से भी देख सकते हैं और इस एंगल से भी देख सकते हैं। बोल सकते हैं कि जैन माने जिसने जिन को मानने वाले जो है वो जैन है। तो जिन जिन क्या है? तो जिन है जिन्होंने इंद्रियों को, कषायों को जीत लिया है, वो है जिन। तो किन्होंने इंद्रियों को और कषायों को जीत लिया है? तो हम उनके हमें हम उनके बारे में जब बोलते हैं तो हम उनके तीन गुण को हाईलाइट करते हैं। तो कौन है जो जिन्होंने इंद्रियों को, कषायों को जीत लिया है? तो हम बोलते हैं कि वो है अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान। तो वो जो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनकी हम परीक्षा कैसे करेंगे? हमें कैसे पता रहेगा कि वो उन्होंने इंद्रियों को और कषायों को जीत लिया है?
तो इसके लिए जो 3 गुण बताए हैं उसमें पहला है वीतरागता, जिन्होंने राग को जीत लिया है, द्वेष को जीत लिया है, जिनका बीत गया है राग वह वीतरागी है। ये बहुत अहम बात है हमें परीक्षा करने के लिए कि हम किसको फॉलो करना चाहते हैं। वीतरागी होने के बाद जो सर्वज्ञ है माने जिन्होंने पूरे लोकालोक को जान लिया है। अगर लोकालोक को जान जान लिया है तो अज्ञान रूप कुछ भी है ही नहीं। अगर अज्ञानता नहीं है तो जैसा है वैसा मैं जानती हूँ। हम झूठ किस कारण से बोलते हैं? एक तो कोई अगर मुझे बहुत राग है उस प्रति और मेरे बच्चे ने कुछ गलती की है और मुझे उसे छुपाना है क्योंकि मुझे मेरे पुत्र के प्रति बहुत राग है, तो मैं झूठ बोलूंगी। या फिर मुझे पता ही नहीं है तब मैं झूठ बोलूंगी। तो ऐसा जिनेंद्र भगवान ने, उनके पास राग ही नहीं है और अज्ञानता भी नहीं है, इसीलिए हम उनको पूजते हैं। और तीसरा है हितोपदेशी, जिन्होंने हमें हित का उपदेश दिया है, जो हमें हमारे रास्ते पे बढ़ने के लिए, हमारे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए उपकारी है। ऐसे हितोपदेशी जो जिन है उनको मानने वाला मैं हूँ जैन। तो जैन कौन है? जो जिनको मानने वाला है, जो जिन माने हैं, जो कि वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। अभी हम देखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? जैन देख लिया। लघु, लघु माने छोटा, छोटा। जो हमने देखा था कि पहले बड़ा जैन सिद्धांत प्रवेशिका थी जो बड़ी थी, 671 पृष्ठ थे, उसको छोटा करके उन्होंने 165 क्वेश्चन पे छोटी सी प्रवेशिका बनाई। तो उसको कहेंगे अभी लघु। जैन हो गया, लघु हो गया। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत माने प्रिंसिपल, जो जैनिज्म में बताए गए हैं, आगम में बताए गए हैं, वो जो जिसका जो एंड रिजल्ट है वो सिद्धत्व है, वो सिद्धांत हो गए, जो प्रूव्ड है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, हमारे सिद्ध भगवान एग्जाम्पल है वो सिद्धांत के, जिन्होंने उस रास्ते पे चल के वो पूर्ण सिद्ध पद प्राप्त किया है, पूर्ण सच्चा सुख प्राप्त किया है। और प्रवेशिका माने एंट्रेंस। हम तो अभी उस मार्ग का प्रारंभ करने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एंट्रेंस, उनके पारिभाषिक शब्द को जान रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा आगम जो है वो 4 अलग अलग तरह से बनता है। जो प्रथमान योग है, चरणान योग है, कर्णान योग है, द्रव्यान योग है, उनके हर एक के कुछ कुछ पारिभाषिक वर्ड है, उसके कुछ मीनिंग रहते हैं। उन शब्दों का अगर मुझे पता चलेगा मीनिंग, तो मैं उन ग्रंथों को आसानी से पढ़ पाऊंगी, उसका सही भाव भाषण मुझे हो जाएगा। इसीलिए मैं ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रही हूँ, जिससे मुझे वो शब्द बहुत परिचित हो जाएंगे। जब मैं मूल ग्रंथ पढ़ूंगी या फिर उसके हायर ग्रंथ पढ़ूंगी, तब उन्हें जब कुछ बातें बतानी है, जैसे नित्य तादात्म्य संबंध हो, या फिर तेजस शरीर हो, या फिर कुछ प्रध्वंसा भाव हो, तो ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो ये पारिभाषिक वर्ड है जिसके मीनिंग हम यहाँ पे समझेंगे, जिससे हमें वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्व दोषम सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था? नत्वा, नत्वा माने नमन करके, मैं नमस्कार करके। तो किनको नमस्कार करके? जिनेन्द्रम,
जो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमन नमस्कार करता हूँ। और क्या है उनके लक्षण? तो गत सर्व दोषम, जिन्होंने सर्व दोषों को नष्ट किया है, ऐसे। तो आपको पता है क्या अरहंत भगवान के दोष कौन कौन से हैं? कोई बताना चाहेगा? ठीक है। तो शरीर सहित है। हाँ। चार अघाती कर्म सहित है। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। तो ये जो भगवान अरिहंत के जो दोष है, 18 दोषों से रहित अरिहंत भगवान को हम पूछते हैं। उनके दोष है भूख, प्यास, बुढ़ापा, शारीरिक व्याधि जो रोग रहते हैं वो, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, चिंता, अरति, निद्रा, आश्चर्य, मद, स्वेद, खेद, ये 18 दोषों से रहित जो है, उसको हम सिनोनिम में बोल सकते हैं जो वीतरागी है। ये जो हमने अभी जो गिनाए दोष, ये राग और द्वेष में, कषायों में गर्भित हो जाते हैं, चारित्र के इसमें गर्भित हो जाते हैं, और माने मोहनीय के अंडर गर्भित हो जाते हैं। जैसे मोह है, जन्म है, मरण है। तो ये जो गर्व, मद, ये जो है, जो हमारे कुछ कुछ मोहनीय के अंडर आ जाते हैं, कोई नाम के इसमें आ जाते हैं, तो उनको ऐसा घाती का उदय होने पर भी ऐसा पुण्य उनका है कि जिससे वो ये 18 दोषों से रहित है। शरीर तो उनका है, अरिहंत अवस्था में उनके शरीर होता है, लेकिन शरीर होते हुए भी उनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है। हमारा शरीर है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है, पानी पीना जरूरी होता है। तो वैसा उनके पास ये 18 दोष नहीं है। तो नत्वा जिनेन्द्र, नमस्कार करके इनको, जिनेन्द्र को, जो गत सर्व दोषम, जिन्होंने सर्व दोषों का नाश किया है, जो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, ऐसे। और कैसे हैं? तो सर्वज्ञ देवम, सर्वज्ञ देवम माने जो सर्वज्ञ देव है। कौन है सर्वज्ञ? माने क्या होता है? पूरे लोकालोक को, उनकी हर पर्याय को, भूत की हो या भविष्य की हो, वर्तमान की हो, सबको वो कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं, ज्ञान से अपने पूरे वो जानते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। और कौन है? जो हितदर्श कमचो, हितदर्श कमचो माने परम हितोपदेशी है, हमारे हित के लिए वो उपदेशी है। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मंगलाचरण में पहले उन्होंने अपने आप जिनको क्या किया है? नमस्कार किया है। दूसरी लाइन में क्या किया है, क्या बताया है? श्री जैन सिद्धांत प्रवेश के, ग्रंथ का नाम यहाँ पे लिखा गया है, श्री जैन सिद्धांत प्रवेश के विरच्यते स्वल्प धियाम हिताय। मैं रचना करता हूँ। किसकी रचना करता हूँ? तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना करता हूँ। क्यों करता हूं? तो उसका हेतु भी यहाँ पे बताया है कि जो अल्प बुद्धि के धारक जीव है, उनके हित के लिए, उनके सरल अर्थ उनको समझने के लिए इस ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ। समझ में आया? का कोई प्रश्न है इसमें? आप कोई भी प्रश्न रहता है तो आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हो कि आपको कुछ प्रश्न है, कुछ बताना है। हम्म।
तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विशेषार्थ है जो मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ ग्रंथकार ने मंगलाचरण करते हुए जिनेन्द्र परमात्मा के तीन गुण जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी का स्मरण करते हुए उन्हें नमस्कार किया है, तथा ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा करते हुए वे लिखते हैं कि मैंने यह श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अत्यंत अल्प बुद्धि के दारक जीवों को ध्यान में रखकर बनाई है, अर्थात विशेष बुद्धिमान जन इसे पढ़कर किसी प्रकार का विसंवाद न करे, ऐसी प्रार्थना भी इसमें सम्मिलित है। अर्थात इससे उनकी विनम्रता का परिचय भी मिलता है। कोई अगर बहुत बुद्धि के धारक है तो इसका दूसरा अर्थ लेके ये नहीं करे, उसका माने हम बहुत अगर पढ़कर ये क्या लिखा है ऐसा उपेक्षा या ऐसा नहीं करे, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपना हेतु बता दिया है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है। तो अभी हम मूल ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। जो प्रथम है वो है द्रव्य गुण पर्याय। अभी हम दोहा से शुरुआत करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित होवे ज्ञान, शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण। द्रव्य गुण पर्याय, इससे पहले हम देखेंगे आत्मा। आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं? कोई बताना चाहता है? आपकी परिभाषा में बोलिए। कोई यहाँ के शाब्दिक वर्ड या ऐसा ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा किसे कहते हैं? आपको क्या लगता है ये आत्मा है क्या? मैंने ज्ञान, जो जानता देखता है बात। बहुत बढ़िया, जो जानता देखता है वह आत्मा है। और कोई बताना चाहता है? आत्मा, आत्मा कौन है? जो तुम, मैं, आप, ये सब हम जो जीव है, जो जानने का कार्य करते हैं, जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, योग्य अयोग्य क्या है इसका निर्णय कर सकते हैं हम, जो बताया गया है उसको समझ सकते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता ये भी समझ सकते हैं। तो ऐसा जो जानने वाला जो है वो आत्मा है। तो अभी हम इस संसार में सिर्फ आत्मा के रूप में है मिश्रण हुआ है, तो हम आत्मा और शरीर इसका मिश्रण रूप हम यहाँ पे है ना। हमारा जो मनुष्य भव है, मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है, तो ये शरीर के साथ है। हम्म। लेकिन आत्मा के गुणधर्म अलग है, शरीर के गुणधर्म अलग है। लेकिन मैंने क्या मान रखा है कि ये जो आत्मा और शरीर है, ये जो मिली जुली अवस्था है, जो मिश्रण हुआ है, ये मैं हूँ। अगर मैं इसको जानूंगी कि ये मैं हूं, तो मुझे आत्मा के गुणधर्म सच्ची सच्ची में पता चलेंगे क्या? तो नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि मैं और शरीर इस मिली जुली अवस्था को मैंने मान लिया है। जैसे शिकंजी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। क्या क्या रहता है? शक्कर रहता है, पानी रहता है, नमक रहता है, नींबू रहता है, नींबू का रस रहता है। तो उस मिश्रण को हम शिकंजी कहते हैं। तो उसमें शक्कर के गुण पता चलेंगे क्या अलग अलग? या फिर नमक के गुण पता चलेंगे क्या? नमक में क्या है? तो नहीं, वो मिली जुली अवस्था है। लेकिन हम इस मिली जुली अवस्था को ही मैं मान चुके हैं। इसलिए क्या हो रहा है, हम एक अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। हमारा जो ये है रास्ता है, वो अलग ट्रैक पे चल रहा है। अगर हम तत्वों का जो यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय जो बता रहे हैं, वो तत्वों का अगर हम अभ्यास करेंगे, वो बताए हुए जो थेरम्स है या प्रिंसिपल्स है उसको हम समझेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें लाभ क्या होगा उससे? हम यहाँ पे किसी प्रयोजन से बैठे हैं,
3 से 4 मैंने दोपहर, फिर भी नींद छोड़ के इतना पुरुषार्थ करके जो हम यहाँ पे बैठे हैं, तो उसका कोई प्रयोजन तो होगा। हम क्या चाहते हैं यहाँ पे? आप सभी वीडियो पे आएंगे और शेयर करेंगे तो ये कितना मजेदार हो सकती है। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो आप सब वीडियो पे आइए, हम बातें करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। आप म्यूट पे हैं, आप कुछ कहना चाहते हो स्मिता जी? स्मिता जी आप म्यूट पे हो, आप कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, हमें ये यहाँ ये क्लास इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये सब जो बहुत बढ़िया। अनुभव कर रहा है वो कौन सी चीज है, और वो कौन सी ऐसी चीज है कि जबकि ये शरीर में से जब भी चली जाती है तो फिर ये शरीर को अपन जैसे मर्दा मुर्दा बोल देंगे या कुछ भी बोलते, वो कुछ नहीं करता, फिर न जानता है न खाता पीता, कुछ भी नहीं करता है, वो सड़ने लगता है। तो वो कौन सा ऐसा तत्व है वो मुझे जानना है, और जो सुख दुख का अनुभव करता है मुझे क्यों और सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो मुझे जानना है। इसके लिए मैं, जैनिज्म तो जानना है लेकिन मेन थिंग ये जाननी है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें यहाँ पे बैठने के लिए यही सीखना है कि ये बताना क्या चाहते हैं। अरविंद भगवान जो पूर्ण सुखी हो गए हैं, तो वो बताना क्या चाह रहे हैं हमें। मैं कौन हूँ इसकी अगर अनुभूति हो गई तो पहले हमें हमारे आप्त जो जिनेंद्र भगवान है उनको गुण, उनके गुणों का, हमारे गुणों का जो कि समान है, उसके बारे में अगर पता चलेगा तो सच्ची में हमें उस मार्ग पे अग्रसर होंगे ही। और कोई बताना चाहता है कि हम किस प्रयोजन से बैठे हैं? हम कोई भी बात करते हैं तो हम कोई तो एक बैक ऑफ माइंड रहता है कि मुझे ये चाहिए इसीलिए मैं करती हूँ। हम नींद भी लेते हैं तो थकान होती है, थोड़ा सा आराम चाहिए इसीलिए हम नींद लेते हैं। तो क्या है वो, आप हमारे सभी शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे जिन धर्म के सिद्धांत कौन से है, और हम्म। वो समझ के फिर हम आत्मानुभूति, आत्मा कैसा है। एक्चुअली आत्मानुभूति तो होनी चाहिए ऐसे पता है, लेकिन आत्मा कैसा है पता होने के लिए हमें तत्व की चर्चा भी करनी चाहिए और तत्व भी समझने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलिए। मैं रात में क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो विषय नहीं पकड़ पाते कि शब्दों का पहले का कुछ नहीं मालूम, तो जो विषय चल रहा है उसी को नहीं पकड़ पाते फिर। तो ये पढ़ना जरूरी है कि अपना बेसिक क्लियर हो, जब ये आगे बढ़ पाएंगे। सही बात है, सही बात है। जो मूल ग्रंथों में या कोई भी हम प्रवचन सुनते हैं तो पंडित जी कहना क्या चाहते हैं, इसका भाव भाषण होने के लिए ये शाब्दिक परिभाषिक जो शब्द है उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। तो हम कोई भी चीज जो करते हैं उसके पीछे एक प्रयोजन है। हमें सुख चाहिए होता है, हमें कुछ जिज्ञासा होती है, हम आकुलित रहते हैं जब तक वो नहीं पता चलती है। तो ये तत्व या फिर ये द्रव्य गुण पर्याय उसके बारे में हमारे अस्तित्व, जो मेरे गुण धर्म है ये शरीर के नहीं, जो मैं हूँ उसके बारे में अगर पता चलेगा, हम जागरूक हो जाएंगे। हम उस जागरूक होने से हम क्या करेंगे? तो जिन बातों में से मुझे सुख नहीं मिलेगा, जिससे मुझे आनंद नहीं मिलेगा, उस बातों को गौण कर देंगे। और जिसमें सच्ची में मेरा सुख है, जो मुझे मोक्ष मार्ग पर लेके जाएगा, उस बातों को हम पकड़ के रखेंगे। और फिर वो चीजें हमें छोड़नी नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगी।
क्योंकि बहुत सारे लोग इसी ही घबराहट से जैनिज्म सीखना नहीं चाहते, क्योंकि चारित्र बहुत है यार, बहुत नियम वियम करने पड़ते हैं, फिर वो तो हमें फॉलो नहीं होता है। ये बहुत चीजें रहती है, इससे जो पंडित जी बताना चाहते हैं या फिर अनंत भगवान ने जो बताया है उसका एक पार्ट समझ के हम अगर चलेंगे तो बाकी की चीजें जो है वो सहजता से होती रहेंगी। उसके लिए खुद से बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक काम कर लो, जो खुद को जान लो। बहुत आसान चीज है खुद को जानना, क्योंकि वो मैं ही हूं ना। मुझे कुछ दूसरा जानना है तो बाबा मैं पराधीन हो गई हूँ, मुझे किसी आलम बंद की जरूरत है, लेकिन खुद को जानने के लिए मैं कभी भी जान सकती हूँ। मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मैं हूँ। तो हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि हम खुद को जानने के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। तो आत्मा कैसा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हुआ है उसमें प्रश्न पहला नीचे दिया हुआ है, जो कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो है वो है, जो लिखा है विश्व किसे कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं? तो ये जो लोकालोक को जानते हुए जो जिनेंद्र भगवान हैं, उन्होंने विश्व कैसा देखा है, विश्व कैसा है, ने बताया है 6 द्रव्य के समूहों को विश्व कहते हैं। तो अभी देखा विश्व बताया तो उसमें द्रव्य शब्द आ गया। जो द्रव्य क्या होता है उसका आंसर हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसे चेन करके उन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। तो विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूहों को विश्व कहते हैं। तो ये जो विश्व है तो उसके बारे में हमें तो ये पता है कि वो जो बड़ा सा पृथ्वी रहती है, जो ब्रह्मांड दुनिया संसार ये जो वर्ल्ड रहता है, ये हमें पता है ये कि ये विश्व है। ये सच्ची में उतना ही विश्व है कि इससे परे बहुत है? तो ये जैनिज्म में या फिर जो अरिहंत ने बताया हुआ है, जो पूर्व सर्वज्ञ है उन्होंने जो बताया है वो विश्व है, जो उसमें 6 द्रव्य आ जाते हैं। द्रव्य एक्चुअली में अनंत है, पर उसकी जाति कैटेगराइज करेंगे तो वो 6 है। मैडम द्रव्य क्या मतलब, क्या द्रव्य क्या होता है? हाँ, हम उसका देखेंगे, अगला वही है। लेकिन ये जो जाति अपेक्षा, मुझे बताना ये है कि जाति अपेक्षा जो है वो 6 द्रव्य बताए गए हैं। द्रव्य माने आप ऐसे बोल सकते हो एंटिटी। एंटिटी, तो इस विश्व में बहुत सारी एंटिटी है, वस्तु है, जिसको हम द्रव्य कह रहे हैं। उसकी कैटेगरी 6 ही है। तो वो, तो जो ये द्रव्य है जो हम बता रहे हैं उसकी कैटेगरी 6 ही है, लेकिन वो अनंत है, संख्या अपेक्षा वो अनंत है। तो कौन कौन से हैं तो उसके नाम पहले देखेंगे। द्रव्य, जीव द्रव्य जो कि मैं हूं, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 6 कैटेगरीज बनी हुई है। इतना ही विश्व है, इसके परे कुछ भी नहीं है। तो हमें सिर्फ 6 द्रव्यों को जानना है, हम विश्व जान जाएंगे। इजी है ना? तो अगर मैं बोलूंगी कि अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि द्रव्य 6 ही होते हैं, तो 6 नहीं 5 हो जाते हैं या 7 हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। द्रव्य सिर्फ 6 ही है। 6 द्रव्यों के समूहों को विश्व कहते हैं। और ये विश्व में ये जो द्रव्य है उसके
क्वांटिटी भी लिखी है। जैसे जीव है तो जीव कितने हैं, जीव अनंत है, जीव की संख्या अनंत है। पुद्गल कितने हैं, तो पुद्गल अनंतानंत है। धर्म कितने हैं, तो धर्म एक ही है। अधर्म कितने हैं, तो अधर्म भी एक ही है। आकाश कितना है, लोक व्यापी एक ही है, पूरे को व्यापता है वैसा एक ही है। और काल द्रव्य है लोक प्रमाण असंख्यात। इसको हम देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पर मैंने सिर्फ आपको बताया है। आप टेंशन मत लेना, इसकी पूरी की हर एक की डेफिनेशन आगे आएगी और इसके बहुत सारी चर्चा हो जाएगी। हम सिर्फ अभी विश्व को देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये पार्ट क्या है, जो लोकालोक देखते हैं या फिर सर्वज्ञ ने जो देखा है वो क्या है। अभी आपको पता, इतना तो पता चल गया है कि विश्व माने जो लोकालोक जो सर्वज्ञ जानते हैं वो उसकी कैटेगरी सिर्फ 6 टाइप की है। तो हम आपको अभी केवल ही भगवान के लघु नंदन बोल सकते हैं, है कि नहीं। जो भगवान ने देखा वो अभी हमने जाना, तो हम उसके लघु नंदन हो गए हैं। हमने भी उतना ही जाना कि 6 द्रव्य होते हैं। केवल ही भगवान उससे परे जानते हैं क्या 6 द्रव्य से, नहीं, वो भी 6 द्रव्यों को भी जानते हैं। और हमने अभी जाना कि द्रव्य 6 होते हैं, तो हमने उतनी स्टेप आगे पार कर ली। हम्म? तो अभी अभी इसमें कुछ आपको सवाल है। द्रव्य के बारे में हम देखेंगे, द्रव्य किसे कहते हैं। ओके है, आपको बहुत फास्ट लग रहा है। नहीं। हाँ, नहीं। तो अभी विश्व जानने से हमें कुछ लाभ हो जाते हैं। जैसे बोला ना कि सर्वज्ञ ने देखा है, तो हम उतना ही जान रहे हैं अभी। तो ये तो पहले बड़ा लाभ हो गया कि जितना केवल ही भगवान जान रहे हैं उतने, अभी हमें उतना तो बाउंड्री पता चल गई कि हम उतना ही जान रहे हैं। 6 द्रव्य वो भी जान रहे हैं, मैं भी 6 द्रव्य जान रही हूँ। तो कोई हमें ठग नहीं सकता, या फिर कोई अन्य शासन में या कोई अन्य व्यक्ति ने हमें बोल दिया नहीं 5 द्रव्य ही होते हैं, तो हम बराबर उसे बोल सकते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमें पता है। हम हमें ये बिल्कुल पता है कि हम 6 द्रव्य ही जानते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है कि हम अन्य मिथ्यात्व से या फिर बोलो जो अन्य विचारों से हमें सीमित करके इस मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं, सत्य के मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं। फिर हम ये जान गए कि वो कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, या फिर एकमात्र ये भी लाभ होता है कि प्रत्येक द्रव्य जो पृथक पृथक रहकर अपना कार्य करता है, तो वो भी पता चल जाता है। आपने पूजा तो, कोई कुछ पूछ रहा है। ये बुक के क्वेश्चन आंसर है ना वो पूरे दिख नहीं रहे हैं। आधा पेज अगला और आधा पेज ये क्वेश्चन आंसर वाला दिख रहा है, तो वो पूरा दिखाओ। अभी अभी थोड़ा लो। अभी दिख रहा है, द्रव्य थोड़ा और, नहीं नहीं, और थोड़ा लो। छोटा करूं। छोटा, बस 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 अब दिख रहा है। नहीं, चला गया, वापिस चला गया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। उसमें तो सिर्फ ये जो पीडीएफ है ये आपके साथ शेयर हो चुकी है। ओके।
कोई हाँ, बात नहीं, चलो ये कोई बात। हाँ, ग्रुप पे डाल दूंगी। मैंने सिर्फ रेफरेंस के हाँ लिए हाँ, रखा था कि अगर कुछ हो गया, क्योंकि हम इसमें साथ से में सिर्फ एक लिखे ही हैं, हाँ। परिभाषा अभी ले रहे हैं। क्या बोल रहे हो? आधा अगला पेज दिखा रहा है, आधा ये द्रव्य गुण इतना ही दिखता है, इसीलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो टाइम मत बिगाड़ो, नहीं दिखते हैं तो हो नहीं पा ठीक रहे है, थे, कोई बात नहीं, चलो। ओके। हाँ, तो अभी आपने देवशास्त्र गुरु की ये लाइन तो देखी, ये पूजा तो की होगी। उसमें लिखा है, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल रहे प्रतिकूल रहे यह झूठी मन की वृत्ति है। तो ये भी हमें विश्व से पता चल जाता है कि ये 6 द्रव्य अलग अलग है। हर एक द्रव्य खुद का कार्य करता है। मैं जीव हूं, मैं मेरा कार्य करता हूँ। ये शरीर जड़ है, उसका कार्य मैं नहीं कर सकता। तो ऐसी बातें हमें विश्व जानने से पता चल जाती है। विश्व क्या है? विश्व एक विश्व की जो महिमा है वो द्रव्यों से होती है। तो अभी द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है उसके बारे में देखेंगे। द्रव्य, अभी द्रव्य की परिभाषा यहाँ पे लिखी है, गुणों के समूहों को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण क्या है? चेन पता चल गई? पहले पूछा था विश्व क्या है, उसमें क्वेश्चन था, उसमें आया आंसर कि द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। और अभी आया द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुणों के समूह को विश्व कहते हैं। अभी यहाँ पे दोनों ही प्रश्न में समूह शब्द आया है। आपने देखा क्या? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये जो विश्व वर्ड समूह वर्ड है, तो यहाँ पे भी आया है। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो उसमें भी एक समूह शब्द आया है। तो ये भी हम देखेंगे कि ये समूह माने क्या होता है, सेम है या डिफरेंट है। तो अभी तो हमने देखा कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य जो है उसमें बहुत सारे क्या है, गुण है। हाँ, वो गुणों को मिलके द्रव्य बना हुआ है। जैसे हमने इस विज्ञान में पढ़ा है ना, मैटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट फॉर्म्स। तो वो जो मैटर है वो द्रव्य है, उत्कल द्रव्य है, या फिर द्रव्य है, द्रव्य बोलो। ये जो द्रव्य है उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता, कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा कि वो 6 ही है तो 6 ही है, तो द्रव्य का नाश नहीं हो सकता है, द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, वो क्वांटिटी फिक्स है। 6 द्रव्यों को विश्व कहते हैं और गुणों के समूहों को द्रव्य कहते हैं। हम्म? तो ये अनादि निधन द्रव्य कैसे है, अनादि निधन आए हुए हैं। मैंने किसी ने बनाया नहीं है, कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसमें कोई माने उसका नाश नहीं कर सकता। ये द्रव्य के बारे में बताया है। तो आप इतना सोचो कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं कब से हूँ, तो अनादि से हूँ। मैं कब तक रहूंगा? अनंत काल तक मैं रहूंगा। तो कितना निश्चिंता आ गई ना। ना मैं मर सकती हूँ, न मेरा जन्म हुआ, ना कोई मुझे मार सकता है। ये भय जो हमें हर बार रहता है कि कोई मुझे मार दे, या फिर मेरा कैसे होगा, या फिर मेरा मरण हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैं हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता है, मैं कभी भी अ, नष्ट नहीं हो सकती हूँ, ना कभी नवीन उत्पन्न भी नहीं हो सकती हूँ। अनादि से हूँ, अनंत तक हूँ। ये मैंने
द्रव्य को जाना, तो द्रव्य कैसा है? नित्य है, नित्य है। हम्म इससे बहुत निर्भयता आती है, हम एकदम शांत हो जाते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। जो गुणों के समूह को बोला, तो गुण क्या है? तो तीसरा प्रश्न, अभी यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और सर्व अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। हम्म तो अभी पहले हम ये देखेंगे कि द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं। द्रव्य जो है उसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि हर द्रव्य में पाए जाते हैं। जैसे मैं एक द्रव्य हूँ, आप एक द्रव्य हो, तो मेरे गुण और आपके गुण समान है क्योंकि हम दोनों ही जीव द्रव्य हैं। जैसे और अलग, जैसे पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ गुण हैं, जो गुणों का समूह है, इसीलिए वो द्रव्य है। मैं भी द्रव्य हूँ जिसमें बहुत सारे गुणों का समूह है। तो अभी हम देखेंगे कि ये गुणे के समूह को जो कहा है वो कैसे बताया है। ओ, अ, ठीक है, अभी अभी उसको नहीं छेड़ते हैं क्योंकि आधा विषय रह जाएगा, तो हम ये कल बात देखेंगे कि गुण क्या होते हैं, द्रव्य में कैसे वो समूह से रहते हैं, उसमें क्या संबंध रहता है। गुण निकाल दिए जा सकते हैं ये क्या, या फिर गुण बदल दिए जा सकते हैं क्या, कुछ छूट जा सकते हैं क्या, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए द्रव्य और विश्व में द्रव्य का स्वरूप हम गुणों की तरफ से ही देखेंगे, जैसे जैसे गुण देखेंगे या फिर सामान्य गुण विशेष गुण देखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको द्रव्य के बारे में बहुत क्लियरिटी आएंगी। अभी आई नो कि आपको द्रव्य के बारे में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताने के लिए बताती हूँ कि मैं जीव द्रव्य हूँ, जो जानता देखता है वो जीव द्रव्य है। उद्गल जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों से युक्त है वो पुद्गल है। जो गति हेतुत्व आदि गुणों से युक्त है वो धर्म द्रव्य है। जो स्थिति हेतुत्व आदि गुणों से युक्त है वो अधर्म द्रव्य है। अवगाहन हेतु आदि द्रव्यों से जो युक्त है वो आकाश द्रव्य है। और परिणमन हेतुत्व माने परिणमन जिस होना है, ऐसे आदि गुणों से जो युक्त है वो काल द्रव्य है। ये जो छह द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य से बनकर विश्व बना है। ये छह द्रव्य अलग अलग है, मिले हुए नहीं है। इसको हम कहेंगे क्या कि एक दूसरे में मिल गया है, ये पूरा द्रव्य एक दूसरे में मिल गया है, तो नहीं, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हर एक द्रव्य अलग अलग है। समूह माने मिला हुआ नहीं है। जैसे हमने शिकंजी बोली, शिकंजी बोली तो हमने पूरे सबको मिला दिया ना, तो वैसा मिश्रण है क्या? तो नहीं। तो द्रव्य, हर एक द्रव्य विश्व की परिभाषा में हर एक द्रव्य अलग अलग है, अपना अपना कार्य वह स्वयं करता है। इसी विश्व और द्रव्य की परिभाषा के बाद हम अभी यहाँ पे विराम लेंगे। हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हो। जिनवाणी स्तुति के लिए हम हाथ जोड़ेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। सुखे लिए जिन वाणी माँ को, वंदना शत बार है। को वंदना शत बार है। काय उत्सर्ग करेंगे।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। कोई सवाल है अब? बहुत अच्छा हुआ आज का। अच्छा है। जय जी। आपको कुछ भी अगर सवाल